सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, एक दो दिन से सोशल मीडिया पे भी खलबली मची हुई है। अमेरिका में आप सबके इल्म में है कि जो इलेक्शन हुए और एक मुसलमान वहाँ पे वो इलेक्शन जीत गया, लेकिन ट्रम्प क्योंकि हार गया। और वजह ये बताई जा रही है आप सबके इल्म में कि ट्रम्प डेली कोई ना कोई अपने आप का यू टर्न लेता है, जिसकी वजह से लोग उसे अब पसंद नहीं करते। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं, लेकिन इनसे पूछेंगे सर मुसलमान जीत गया, मुसलमान जीत गया, मुसलमान जीत गया, बड़ा शोर पड़ा हुआ है। मुझे ज़रा बताइएगा कि वोट तो सारे वहाँ पे मुसलमान नहीं जिन्होंने दिए हैं, लेकिन हमारे मुसलमान बड़ी जल्दी लोगों को सर पे उठा लेते हैं। बाद में जिस तरह ट्रम्प को उठाया हुआ था, जो रिजल्ट निकले वो आपके सामने, ना इसराइल में अमन, वहाँ फ़लस्तीन में अमन हुआ, अभी भी वही हालात है। तो इतनी क्या शोर शराबे की जरूरत है? ये सही बात है मुबारक साहब। हमने एक दो दफा पॉइंट आउट किया कि ये मुस्लिम जो हैं ये इनको कोई चीज मिले या आसमान पे उठाते हैं, जैसे पाकिस्तान ने अपना एटम बम उठाया हुआ है। अब देखे ना, इसराइल ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पास एटम बम है। आपने नोट किया होगा, वो खामोशी से बैठे हुए हैं। उनके पास एटम बम है, और भी कोई लोग हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी, ये मुसलमान, ये खोखले जो होते हैं ना, खोखला जो अंदर होता है तो उछलता ज्यादा है, उसकी आवाजें ज्यादा। मेरे पास एटम बम, एटम भाई रूस के पास एटम बम कम से जब वो टूटा था, रशियन जब वो सोवियत यूनियन टूट गया, मुसलमानों ने सिर्फ वोट नहीं डाला मुबारक साहब, वहां पे जितने दुनिया के लोग, न्यूयॉर्क बड़ा सिटी है, वहां पे लोग रहते हैं, बाहर से आए होते हैं काम करने के लिए, मजदूर लोग होते हैं, तो उन लोगों ने इसको प्रमोट किया और इसको दिया, क्योंकि आपकी बात सारी दुनिया ने मानी है कि ये ट्रम्प जो है, ये सुबह क्या क्या इसने बातें की थी, फिर किस तरह उल्टा ईरान के ऊपर हमला करवा दिया, कुवैत के ऊपर करवा दिया, इसराइल को बोला दबा के मारो उनको, जब कह रहा था कि ये खत्म करो खत्म करो। लाइकवाइज कतर पे करवा दिया, सॉरी कतर पे, कुवैत पे नहीं, कतर पे। जी हाँ जी, कतर में हमला करवा दिया। तो ये ट्रम्प के बारे में आपको पता है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा आदमी उसने कल बयान दिया, ये ट्रम्प जो है ये जीत नहीं पाएगा अपने मुल्क को चलाने के लिए। शायद 4 साल इसको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इसने बहुत काम खराब किया है। और ओबामा ने, आप ओबामा तकरीर कर रहा है एक जगह, और वो कहते हैं कि ये बंदा जो है इसने सत्यानाश कर दिया हमारा इमेज पूरी दुनिया में। तो ये चीजें उसकी एक पॉलिसी के दबाओ 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 दबाओ, सबको दबाओ, तो ऐसे काम नहीं चलता। ये दुनिया में बहुत होशियार लोग होते हैं, वो काम सारे करते हैं लेकिन अंडरग्राउंड करते हैं, पता भी ना लगे किसी को। तो ये मुसलमानों में बीमारी है मेरे ख्याल में, ये जो उभारा है इसको बार बार, हम मुसलमान, हम जीत गए। आपका लंदन में भी जीता हुआ है वो मेयर जो है, मुसलमान है, 2-3 दफा जीत गया। उसको जब हमारे ये पाकिस्तान के घटिया जो ज़हनियत के मुसलमान है, जब भी लिखते हैं इसका नाम तो लगाते हैं ड्राइवर का लड़का। यानी आप ये देखें तो कितना पढ़ा लिखा, कितनी इज्जत से वो एक ऐसा मुल्क जिसने 200 साल हुकूमत की पूरी दुनिया में, वो उसको कहते ड्राइवर का लड़का। यानी वो पायलट था एक, वो आपको पता है उसका नामो निशान मिट गया। आपको पता है, आपको नामो निशान उन्होंने मिटा दिया। वो गया था नहीं गया था, उसको किस तरह उठाया, वो क्या एक मसीह, ये क्रिश्चियन, ये घटिया ज़हनियत दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है मुबारक साहब, सिवाय पाकिस्तान में। अच्छा ये बताइए कि कोई भी, जिस तरह इंग्लैंड है, वहाँ लंदन के मेयर है, या ये न्यूयॉर्क का, या जो भी है, ये तो जब भी काम करते हैं वहां पे इस चीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो देखे कि मुसलमानों के लिए हमने ये करना वो करना। इन्होंने तो अवाम के लिए काम करना होता है। बिल्कुल, ये सही बात है, 100%। वो अपने उस रैंक या स्टेटस या जो उनको पोजीशन मिली है उसके अंदर रह के वो अपने मुल्क या अपने शहर या अपने लोगों का, पूरी उसमें दुनिया है, कम्युनिटी है, तो उनके लिए वो खुलूस से काम करते हैं। ये नहीं कि मुसलमान है तो मुसलमानों को बाकी छोड़ दो जी, नो। और फिर आपको पता ही है कि वहां पे कोई मजहब का जिक्र नहीं होता। ये हमारे मुस्लिम इसको उठाते हैं, ना पासपोर्टों पे, ना डॉक्यूमेंट्स में, ना नौकरी में, क्वेश्चन ही नहीं करते वो मजहब के बारे में। तो ये चीजें जो है, ये मुसलमानों के घाटे में, मुसलमान कोई पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है। दानादारी की बात है कि मुसलमान कुरान करीम ही को मानना, उसके ऊपर अमल करना,
वो अल्लाह ने बोला कि वो मुसलमान होंगे जो मुझे मानेंगे, मेरी अहकामात को। और पाकिस्तान में कोई मानता नहीं है कुरान करीम को, वहां तो मुल्ला पीर शाह राजे बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, तो वो तो मुसलमान नहीं है। और ये सुना सुनाया इस्लाम वहां पे गया। और जो लोग मुसलमान हैं, ये नहीं मैं कहता सारे मुसलमान जो हैं, वो अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, और अल्लाह का कलाम ही मुबारक साहब ये हमें जवाब दे है। हमने अल्लाह को जवाब देना है, उसने हमें पैदा किया, उसने रिज़्क दिया, उसने मौत देनी है, वो हमारा क़यामत वाले दिन पूछेगा। तो सिर्फ अल्लाह ही पूछेगा, और हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। ये अल्लाह का अपना फरमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करोगे तो मेरे पास आओगे। वहां पे कोई किसी पीर शहनियत या ये वो। सर ये बताइए जी, अमेरिका में और भी इस तरह के रिजल्ट अगले 4 साल 3 साल ट्रम्प के हैं आएंगे, और लोग अब ये बताना शुरू हो गए कि वो ट्रम्प को पसंद नहीं करते? बहुत, मैंने आपको बताया कि अमेरिका के बहुत बड़े एक आदमी ने कल बयान दिया कि हम इसको पसंद नहीं करते, और ये बंदा जो है ये गलत ट्रैक पे चला गया। ये कहता कुछ है, करता कुछ है। इसने हमारे सारे दोस्त इसने नाराज कर दिए, जैसे यूरोपियन यूनियन है और बाकी लोग भी। वो कहता है अजीब आदमी आ गया है। तो ओबामा ने बड़े जोर से इसके खिलाफ बयान दिया है कि ये बंदा जो है हमें बदनाम कर गया है, और ये गलत आदमी आ गया है अमेरिका के अंदर। ये चीज नहीं है, अमेरिका इसका नहीं है, ट्रम्प का नहीं है, वो दुनिया है वहां पे रहती। तो ये चीजें जो है ये ट्रम्प के लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प पता नहीं क्या बात है उसकी, वो जब वो इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा था तो कुछ कह रहा था, अभी कुछ कहना शुरू हो गया। मतलब झूठ, A to Z झूठ ही बोल रहा है। मैं तो उसको चेक कर रहा हूँ, कोई बात उसकी सच्चाई पे नहीं है, सब बकवास है मेरे हिसाब से। ये ऐसी है ना, वो तो नहीं मानेगा 4 साल का प्रेसिडेंट बन गया, उसकी पावर है, वो कहते हैं मेरी पावर मेरी पावर मेरी पावर। तो फिर जब लोग खराब हो जाते हैं तो पॉसिबली वो एक बंदे ने तो यहाँ तक लिखा कि उसको बोला इसको हटाओ और इसका वाइस प्रेसिडेंट को बनाओ या कोई नया सदर बनाओ अमेरिका का, ये तो अमेरिका को डुबो देगा, ऐसे लिखा हुआ था। तो इस तरह की चीजें समझदारी की बातें होती हैं। अब सदर सब बनते हैं लेकिन लोग होशियारी से काम करते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान चोर चक्कों का, चोर चक्कों को क्यों हमारे हाथ से निकल गए चोर चक्के? अच्छा, एक अहम बड़ा सवाल है यहाँ पे, ये जो ट्रम्प है ये तो कहता था मैं डिक्टेटरशिप के खिलाफ हूँ, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो वो पूरी मदद कर रहा है और खुद भी डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है। अब देखें कि ये बातें क्या, ये जो जेली फील्ड मार्शल जो बना हुआ है, इसने वहां जाके पाकिस्तान के बारे में क्या बातें की हैं। ये जो अकेला हुआ वहां कई दिन रहा तो कोशिश करता रहा, फिर इससे मीटिंग हुई तो पाकिस्तान की इससे क्या क्या वो फायदे देने के लिए ये बातें कर रहा था। जैसे ये पाकिस्तान का मालिक है या इसका बाप ने पाकिस्तान खरीदा हुआ था, या बाकी लोगों ने, ये जो चोर चके इनके बाप का मुल्क है जरदारी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया में आज मुबारक साहब आप एनालाइज करें, एक वाहिद मुल्क है जिसका सदर दुनिया का करप्ट तरीन पागल और आधा मुर्दा है, वो नीम मुर्दा नीम पागल, दुनिया का करप्ट तरीन पाकिस्तान का सदर, आपके वज़ीर-ए-आज़म और इसकी पूरी कैबिनेट पार्लियामेंट दुनिया की करप्ट तरीन, ये सिर्फ वाहिद मुल्क है जहां पे चल रहा है। और एक ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क में सिस्टम चेंज करने के लिए लोगों को उसको जेल में डाल दिया और आपकी पूरी कौम मुर्दा हो गई है, मर गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग इतने गिर जाते हैं, ये जो इंग्लैंड में या न्यूयॉर्क में जैसा लंदन में मेयर बना हो, मगर वहाँ पे तमाम इंसानों के साथ मसावी एक जैसा सलूक किया जाता है। और ये मैं बता देता हूँ, हमारी तरह नहीं पाकिस्तान में कि आपने देखना है इसने मुझे वोट दिया, इसको राशन दे दो, इसने मुझे वोट नहीं दिया, इसको तकलीफ़ दे दो, इसने हमारे ख़िलाफ़ बात की है, इसको ये कर दो वो कर दो, हॉस्पिटल गए, हाँ जी आपका मज़हब क्या है, अच्छा जी ये अहमदी है, इसको इसका इलाज नहीं होगा, ये मसीह बरादरी से है इसका इलाज नहीं होगा। ये है असल में मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था। जो शोर आपने डाला हुआ है सोशल मीडिया पे कि मुसलमान बन गया मुसलमान बन गया, वो पूरे न्यूयॉर्क सिटी के लिए खिदमात जो भी उसकी होगी वो करेगा। ये नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए करेगा। तो इस जहालत से हमें बाहर निकलना होगा। मुसलमानों के 56 मुल्क है, क्या कर लिया आप? क्या कौन सा वहाँ पे तीर मार लिया? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा वहाँ पे आपने लोगों को कोई इज्जत दी हुई है? ये मक्के पे प्रोग्राम हुए, मैंने दिखाया आपको और लोगों ने दिखाया, रोज़ाना वहाँ पे लोगों को मारते पीटते, औरतों को खींचते। अपने सोच को बदलना चाहिए।
ہمارے تو یہاں تک کہ پاکستان میں برادری تک دیکھتے ہیں، ہم ایک جاہل قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ یہی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری سوچ بدل جاتی ہے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، اگر تو وہ آپ کے مطابق ہوا تو ساتھ ہی آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے گا، اس سے آپ اسی طرح بول لیں گے۔ اگر اس نے کہہ دیا میرا دوسرا کوئی، تو ساتھ ہی آپ کی فرقی جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ اٹک جائے گی۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے انسانیت کو سمجھنا سیکھیں، کوئی ذمہ داری کسی کو ملے تو سب کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ۔ جو بات ہے سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے